फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आए हैं करने सेकंड पार्ट। किसका टाइटल है? मेजर विवेक जेकब X9 पैरा SF। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो बस यही डाल के आप सर्च कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा। कमाल का बोल रहे हैं, कमाल के इंसान हैं और बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। ऑब्वियसली पैरा के हैं तो होने हैं ही। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिल्कुल सर। मतलब हर एक आम इंसान के अंदर हर एक एबिलिटी है, वो चाहे चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और अगर डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है। वो आपकी जब फर्स्ट डिप्लॉयमेंट हुई थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट कॉम्बैट मिशन था, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था इस फील्ड में? मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी काफी इंटरेस्टिंग था। नया नया आया था। सिर्फ मेरे पूरी जो एनडीए की ट्रेनिंग, आईएमए की ट्रेनिंग, 9 पैरा की ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी ट्रेनिंग खत्म करके मैं सिलेक्ट होके मैं है ना कॉम्बैट में गया था, ऑपरेशन में गया था। मेरा पहला ऑपरेशन था और काफी काफी जाना माना खतरनाक इलाका था वो। ठीक है, जहाँ पे काफी तगड़ा ऑपरेशन चल रहे थे और वगैरह वगैरह, काफी ज्यादा तादाद में आतंकवादी वगैरह होते थे। तो जब शुरू में जब ये गेम होता है, इसमें जब लोग आते हैं, ये ऑपरेशन जो होते हैं इनमें जब जब नए लोग आते हैं तो उनको पहले ही काफी ट्रेनिंग मिल चुकी होती है, पर कभी लड़ाई देखी नहीं होती, एक्चुअल काम देखा नहीं होता है। ठीक है, तो जब उसमें जब आते हैं तो आपको एक ऐसी जगह बिठाया जाता है या पोजीशन किया जाता है ताकि आप जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को थोड़ा दूर से देख पाए और समझ पाए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जो ऑपरेटर्स हैं वो बाकी ऑपरेटर्स कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हथियार डिप्लॉय हो रहे हैं, कैसे कैसे पूरी प्लानिंग हुई है। हर एक बंदे का जो उस ऑपरेशन में है वो बंदा क्या क्या रोल अदा कर रहा है, उसकी स्किल्स क्या है, क्यों किस बंदे को कहाँ चुन के लगाया गया है, वो हथियार वहां पे क्यों लगाए गए हैं, है ना, सर्वेलेंस कैसे हो रहा है। ये बहुत सारा एक ऑपरेशन है, बहुत सारी चीजें हो रही होती है उसमें। तो जो नया आदमी आता है उसको ऐसी जगह थोड़ा बिठाया जाता है ताकि वो ये सारी चीजें थोड़ा दूर से देख पाए और देख समझ पाए कि ये ऑपरेशन कैसे होते हैं, प्लानिंग कैसे की जाती है, वहां पहुंचते कैसे हैं, और फिर वहां पे जब जो एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं वहां जाके। तो ये सब चीजें आप थोड़ा दूर से देखते हैं ताकि आप सीख पाए। और ट्रेनिंग आप जितनी भी कर लो जिंदगी में, और जब तड़तड़ शुरू होती है, जब पहला कांटेक्ट शुरू होता है और आप उस कांटेक्ट के अगर बीच में है और गोलियां चल रही हैं दाएं बाएं और एक्सप्लोजन वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, तो आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल ही जिंदगी मौत वाला कहानी होता है। तो कई आदमियों का पता नहीं लगता कि वो एक्चुअली कॉम्बैट में करेंगे क्या, है ना। क्या उनका दिमाग और तेज चलेगा, क्या वो और दिलेर हो जाएंगे, क्या वो और अच्छे से एफिशिएंट हो जाएंगे और तगड़ा काम करेंगे, या फिर बिल्कुल ही अंदर घुस जाएंगे और थोड़ा दूर होने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें एक्चुअली देखने से ही पता लगता है कि है ना आदमी क्या करेगा या नहीं करेगा। तो इस वजह से सीखने के पर्पज से और एक परखने के पर्पज से एक ऑपरेटर को दूर रखा जाता है ताकि वो सब कुछ देखे। तो मुझे भी वहीं पे पहाड़ के ऊपर बैठा दिया था कि यहाँ से बैठे, ये ले रेडियो सेट और सुन क्रिकेट मैच। ये मेरे को बोला गया था कि क्रिकेट मैच सुनो, देखो कैसे चलता है क्रिकेट मैच। ठीक है ना। तो मैं बैठ गया था और क्रिकेट मैच सुनने के लिए अपना रेडियो सेट था मेरे पास सब कुछ लड़ाई के लिए। ठीक है, अगर मैं खुद लड़ाई में फंसता तो मैं तैयार था लड़ने के लिए, पर मेरे को बैठा दिया था लड़ाई से थोड़ा दूर। तो मैं देख रहा था और कोई टारगेट था जो हमने हिट करना था, और क्या बोलते हैं, मेरे बगल से दो छोटी टुकड़ियां, हमारे दो स्क्वाड जो थे वो जा रहे थे नीचे हिट करने के लिए। अंधेरे होने से पहले का हिट था। तो वो जा रहे थे, मेरे बगल से ही नीचे जा रहे थे पहाड़ में। तो मैंने देखा आखिरी बंदा जब निकल रहा था, 12वां बंदा जब निकल रहा था, तो मैं भी पीछे पीछे बैठ के मैं भी नीचे चले गया, पहाड़ के नीचे टारगेट पे चले गया पीछे पीछे। मना ठीक किया है, था। मैंने किसी से परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं। मैंने बस डिसाइड कर लिया दिमाग में कि यार ये क्रिकेट मैच तो मैं खेलूंगा, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं पीछे 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 चले गया, नीचे पहुंच गया। एक तरीके से गलत भी था, एक तरीके से सही भी था। ये एक डिसीजन होता है
कॉम्बैटेंट ये डिसीजन लेता है कि लड़ाई में मैं जाऊंगा और लड़ाई में देखूंगा और मैं भाग लूंगा उस लड़ाई में, जो मेरा फर्ज है मैं अदा करूंगा, ठीक है। तो वो डिसीजन ऑन ग्राउंड पे मैंने ले लिया और मैं चले गया, नीचे पहुंच गया। मैंने इन्फॉर्म कर दिया टीम कमांडर को कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मुझे पता था वो वापस तो नहीं बुला सकते क्योंकि टारगेट का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, चले गया देखते हैं। और उसी दौरान पहले ऑपरेशन में ही, पहले कॉन्टैक्ट में ही मतलब हमने कामयाबी देखी थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और क्या बोलते हैं वो एक्सपीरियंस ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि एक्चुअली ये काम है क्या और इस काम का क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये सारी चीजें बहुत क्लोज इन कांटेक्ट मुझे सीखने के लिए मिला। तो और बहुत सक्सेसफुल कांटेक्ट था, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और क्या बोलते हैं बड़ा क्लीनली, हम लोग बहुत क्लीन अंदर गए, बहुत क्लीन बाहर निकले, हम सीधा खचाक करके बाहर आ गए। तो ये चीज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा था। कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस हर किसी को तो वो नहीं हो सकता है। ये लकीस्ट कहें कि अब क्या कहें सर, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 9 पैरा एसएफ मेनली घोस्ट ऑपरेटिव्स करके जानी जाती है, काफी पॉपुलर है। और सर मैं जानना चाह रहा हूँ घोस्ट ऑपरेटिव्स का जो एक कॉन्सेप्ट है क्या है, स्कल जो होता है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये घोस्ट ऑपरेटर की कहानी ऐसी है कि ये दूसरे लोगों ने नाम दिया हमें। हमने कभी कभी अपने आप को ये ऑपरेटर या वो ऑपरेटर कभी नहीं सोचा अपने बारे में ऐसा। हम लोग का एक काम है, वो काम हम करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं बस। और घोस्ट ऑपरेटर का एक्चुअली कहानी ये है कि दूसरे लोग जो पलटन के बाहर थे या दूसरी दुनिया ने जिसने हमको देखा, तो उन्होंने बोला यार ये तो भूत है, भूत, ठीक है ना। एक्चुअली ये नाम हमारे आपस में इसलिए थोड़ा सा ये आया क्योंकि एक बार हम शिकार कर रहे थे, ठीक है। तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और पहाड़ के बीच में एक गली थी, है ना। उस गली से आतंकवादी आर पार जाते थे, ठीक है। तो उस गली को वो मतलब उस गली तक पहुंचने के लिए लगभग 2-2.5 रात, मतलब 2-3 रात लग जाती थी वहां तक पहाड़ों में पहुंचने के लिए। मतलब रोड से अगर हम निकलते थे तो लगभग 3 रातें लगती थी उस गली तक पहुंचने के लिए। तो हम उस गली पे हम ऊपर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे वहां पे। और कोई फौज नहीं आती थी, कोई फौज नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आतंकवादियों की तादाद इतनी थी, बहुत ही भयंकर तादाद थी। तो हम लोग घुसते थे, वहां तक पहुंचते थे चुपचाप और वहां पे शिकार करते थे। तो कुछ आतंकवादी आए और उस गली में पहुंचे, थके हुए थे। उन्होंने सोचा यहाँ कौन आएगा, है ना। उन्होंने अपना अपना जो भी है चादर चूदर बिछाया और सेब सूब खा रहे थे, ठीक है। उनका पूरा हथियार वथियार जो भी था ये वो था। तो जो भी था एक ऑपरेशन था और वो आपस में बात कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, ठीक है। सामने सामने ही था, वो बात कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। और वो बात कर रहे थे कि ये 9 पैरा वाले ये भूत होता है, भूत किसी भी झाड़ी से निकल आते हैं, ठीक है। और हम वहीं उन्हीं के ऊपर बैठे हुए थे। तो वहां ऐसे ऐसे करके ना लोगों ने जो भी हमारा काम देखा या हमारे बारे में सुना या सोचा, और जिसको जितना पता था, हमारे दुश्मनों को, या हमारे दुश्मन तो खैर क्या होता है, हमारा काम था, हम जो ऑपरेशन वगैरह करते थे जिनके खिलाफ करते थे, वो लोग हमारे बारे में बात करते थे ऐसे, ये भूत है। तो वो भूत, कमाल है, भूतिया पलटन और क्या बोलते हैं घोस्ट ऑपरेटर का नाम वैसे पड़ा, ठीक है। तो ये है। और बाकी जो हमारा स्कल वगैरह है, ये है, अगर आप देखें तो हमारा एक बलिदान बैज होता है, ठीक है, जो हम पहनते हैं छाती पे। वो बलिदान बैज एक्चुअली क्या होता है, वो आदमी ऑथराइज है पहनने के लिए जिसने खुद ऑपरेशन में खुद जाके खुद ठोका हो, ठीक है ना। तो अदरवाइज वो ऑथराइज नहीं है, वो नहीं दिया जाता। वो कुछ लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, है ना। तो वो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या कहते हैं, बलिदान जो लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बलिदान, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि हम अपने काम में दिमाग से बलिदान पहले ही दे चुके हैं, पहले ही सोच चुके हैं कि इस काम में अगर मरना पड़े तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं दिमाग में। तो जब मौत आएगी तो हम 2 बार सोचेंगे नहीं कि मेरे को जीना है या मरना है, ठीक है। उसको भी गोली मार देंगे, मौत को भी, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये है। तो ऐसे करके तो जो बलिदान होता है वो उसका मतलब ये है। और उसके नीचे हमारा 9 पैरा का लिखा जाता है, हु केयर्स हु विंस।
हमारी एक कहावत है पलटन के अंदर चलती है, हु केयर्स हु विंस। जैसे ब्रिटिश वाले हैं SAS वगैरह, वो बोलते हैं हु डेयर्स हु विंस, Who wins? जो हिम्मत करता है वही जीतता है। हम लोग कहते हैं यार कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिम्मत और गेम और वो, हमें बस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हार जीत का, हमें गेम खेलना है बस, ठीक है, हमें ये काम करना है, ये हमारी ये हमारा धर्म है, ये हमें करना है बस। और इस धर्म को पूरा करते करते अगर हमारी क्या बोलते हैं, ये जो हमें हमारे देश ने, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री ने जो हमें एक काम सौंपा गया है, और जो देश हम पे भरोसा करके बैठी हुई है, ये काम हम मर के भी पूरा कर देंगे, पर काम पूरा होगा। तो वो एक लिमिट होती है जो हम अपने दिमाग में पहले ही पार कर चुके होते हैं, और असली में पार कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि हमने सोच रखा है, इसीलिए आप पहला ठोकने के बाद ही आपको बलिदान मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ये एक्चुअली रूल है। पर बलिदान बेसिकली आपको मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में एक बार ऑपरेट करना हुआ, तभी सर आपको उसका राइट में बलिदान ऑपरेट नहीं, सक्सेसफुली ऑपरेट करना होगा। सक्सेसफुली, ओके मतलब किसी को मार सक्सेसफुली ऑपरेट। ऑपरेशन तो बहुत चलते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, काम करते हैं, सब लोग अपना अपना अच्छा काम करते हैं। कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कुछ ऑपरेशन बर्बाद हो जाते हैं। आप जाते हो, है ना, बहुत सारे खुद के वो लोगों को गोलियां लग जाती हैं, बम फट जाते हैं, लोग अपाहिज हो जाते हैं, मर जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। तो वो एक अनसक्सेसफुल ऑपरेशन है, ठीक है। और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसमें आप गए, आपने सब कुछ सफाया कर दिया और सब सही सलामत वापस आ गए, और रात को बैठ के एक साथ आपने रोटी तोड़ी, ठीक है। वो भी तो क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑपरेटर का तो मैंने आपको बता दिया, और बलिदान का बता दिया। और तो बेसिकली बलिदान तब चढ़ता है आपके ऊपर जब आप खुद अपनी टीम के साथ, या जितने भी आप जिस भी ऑपरेशन में आप गए, आपने खुद अपने हाथ से अपने हथियार से अपने आप ठोका हो, ठीक है ना। ये नहीं कि 50 लोग फायर कर रहे थे, या 10 लोग फायर कर रहे थे, या 2 लोग फायर कर रहे थे, और पता नहीं किसने मारा। जब आप खुद मारते हो तब बलिदान, कमांडिंग ऑफिसर खुद बलिदान चढ़ाता है, उससे पहले नहीं चढ़ता है। ये हमारा एक धर्म है। सर मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा, आपकी जो फर्स्ट हंटिंग कह सकते हैं, तो उसके बाद चीजें किस तरीके से बदली? कुछ ना कुछ तो सर आपने अलग एक्सपीरियंस किया होगा, और कुछ चेंजेस तो आए होंगे, वो उसके रिगार्डिंग सर कुछ शेयर कीजिए। नहीं यार, कोई चेंजेस नहीं थे, मैं जैसा था वैसे ही रहा, ठीक है। क्योंकि ये जिंदगी मैंने खुद चुनी थी, कुछ सोच के चुनी थी, और सीखता रहा, पर जो मैं अंदर से था वो वैसा ही रहा। मैं ऐसा कोई, वो मेरे में कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग, इसलिए क्या कहते हैं ना, ये स्पेशल फोर्सेस में वगैरह हम चुनते हैं लोगों को, जो लोग ऑलरेडी वैसे होते हैं, जो लोग है ना, जो लोग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं, जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं यार, तो उस आदमी को हम सिखाते हैं। फिर वो ऑलरेडी अंदर से वैसा होता है, उसको बस हम सिखाते हैं कि यार हथियार कैसे चलाना है, क्या बोलते हैं, सर्वाइवल कैसे करना है, किसी और को गोली लग गई तो उसको बचाना कैसे है ना, क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, उसको एक हथियार बनाते हैं उसको। पर जो अंदर जोत होती है, वो जोत वैसी की वैसी होती है। ये जोत सब में होती है। कुछ लोगों को अपनी जोत ज्यादा ब्राइट दिखती है, कुछ लोगों को कम दिखती है, ठीक है, पर होता सब में यही है। और जो लोग जब प्रोबेशन के लिए आते हैं, तो उनका एक लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस होता है, मेंटल फिटनेस होता है, जो भी होता है, और साथ में अंदर ये दिल में एक ऐसी चीज होती है जो वो जानते हैं कि मेरे सामने कुछ टूटते सब है। प्रोबेशन में सब टूटते हैं, सबको तोड़ा जाता है। ऐसा कोई महारथी नहीं आता जो प्रोबेशन में लड्डू खाता हुआ निकाल दे, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सबको तोड़ा जाता है, सब लोग टूटते हैं, ठीक है। तो बस ये होता है कि कब टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तोड़ते सबको हैं, तो फिर देखते हैं कि यार टूटने के बाद आदमी क्या करता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसका नॉर्थ गुम कर देते हैं आदमी का, है ना। वो भूल जाता है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वक्त क्या हो रहा है, दिन क्या है, मेरे माँ बाप हैं नहीं है, ये सब कुछ भुला देते हैं। इतना भूत बनाते हैं, इतना रगड़ा देते हैं, ठीक है। जब वो आदमी नंगा हो जाता है, दिमाग से अंदर से खाली हो जाता है, तो उसके अंदर फिर उसकी जोत दिखती है। फिर वो उस जोत के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, आत्मा बोल लो या जो बोल लो, उसकी जब सिर्फ आत्मा रह जाती है, उस आत्मा पे वो डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं यहाँ रहूंगा और मैं ये करूंगा और मेरे को यही करना है। और वो
वो जो भी उस सेकंड में शारीरिक तरीके से खत्म हो रखा होता है या दिमाग से खत्म हो रखा होता है, एनर्जी खत्म हो रखी होती है, 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन पहाड़ों में घूम फिर के मतलब पूरा खत्म होता है, और आखिरी एनर्जी अंदर से आत्मा से बोलता है कि नहीं यार मैं एक कदम और लूंगा। उसको बोल देते हैं जा 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर फिर से करके आ जा, बोल देते हैं हम सीधा से, ज्यादा ये पिट्ठू उठा 20 केजी का पिट्ठू उठा, खत्म पड़ा हुआ नीचे, उसको बोलते हैं भाई उठा पिट्ठू, खड़ा हो, अब 40 किलोमीटर फिर से करके आ या 20 किलोमीटर फिर से करके आ। तो वो आदमी जो खड़ा हो जाता है और चलना शुरू करता है, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो फिर वो एनर्जी को कमांड लेता है, बंदा खुद खड़ा होता है और फिर चलना शुरू करता है। फिर देखते हैं कुछ को हम 20-40 फिर से करा देते हैं, कुछ को हम 10 पे रोक देते हैं, वापस बुला लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। वो अलग अलग तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल का अमेजिंग वीडियो था, बहुत ही अच्छा। और जैसे उन्होंने बताया ना कि कितना टफ होता है उनका सिलेक्शन प्रोसेस, हमने थोड़ा सा देखा था, वो सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं था, वो तो मैं कहूंगी वो सिर्फ टेस्ट टाइप था। उसके बाद सिलेक्शन के बाद उसके बाद उनको जो ट्रेनिंग थी करनी थी वो नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ होता है, हमने भी वो देखा था थोड़ा बहुत। तो वो ही मैं कह रही हूँ कि उसमें आदमी को कह रहे हैं कि ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उसको फिर बोलते हैं कि तू कंटिन्यू कर। और जो हिम्मत वाला होता है वो पूरा टूटने के बाद भी उठ के आगे चलता है। तो कमाल के लोग हैं ये, तो कमाल के, बाय गॉड, इतना मतलब डिटर्मिनेशन, इतना हिम्मत, दे आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड। पर वो ये कह रहे हैं कि सबके अंदर होती है, पर कईयों में ज्यादा जोर से ज्यादा जलती है वो जोत, कईयों में थोड़ी धीमे होती है। और इनका पहले से ही माइंड सेट होता है कि मैंने ये करना है। तो जैसे बता रहे थे कि मेरा था कि मैंने यही करना है, तो वो मैंने किया। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए, और सिलेक्शन में उनको पहले ही पता चल जाता है कौन उस टाइप का है, उस मिट्टी का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बोला है। और जो भी मैंने देखा है इस लाइफ में कि जो भी इंसान बहुत मेहनती होता है और बहुत ही ओरिजिनल होता है, जो बहुत ही कष्ट उठाता है, पेन उठाता है, उसमें आपको कोई ना कोई बेस जो है भगवद गीता का मिल जाएगा। और इनका जो बेस भगवद गीता का यही था कि हु केयर्स हु विंस, राइट। भगवद गीता में यही है कि नेकी कर दरिया में डाल, सेल्फलेस वर्क, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी इच्छा है ये करने की, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अचीव करना है, ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा एंड दैट इज़ ऑल। मुझे जो रिजल्ट की परवाह नहीं है। जैसे आजकल तो लोगों को यही सिखाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में ये अचीव करना है तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मगर भगवत गीता कहता है पढ़ना, ये सब करना तुम्हारा धर्म है, और जब तुम ये करते हो तो रिजल्ट की परवाह मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने अपना धर्म कर दिया, उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने यही कहा, हु केयर्स। हमारा काम था, जॉब थी, पूरे देश ने तुम्हें एलोकेट किया वो करने के लिए, हम जाएंगे, वो करके आएंगे। कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल होते, मर भी सकते हैं। तो जो बंदा पहले से ही इस बात से इन सिंक है, इस बात से वो सोच चुका है, उसने अपना पीस बना लिया है कि मैं मर भी सकता हूँ एंड दैट इज़ ओके, मैं काम करते रहूँगा, वो बंदा सक्सेसफुल होता है। इससे ट्रू पता लगता है, जैसे उन्होंने कहा था कि अंदर से ही मैं ऐसा था, वरना वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। उन्होंने बोला कि बदलाव क्या है, उन्होंने यही बहुत अच्छा आंसर था कि मैं अंदर से ऐसा ही हूँ, और अगर अंदर से ऐसा नहीं होता तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। एंड हु केयर्स, कौन जीतता है, मेरी ड्यूटी है, मेरे को ड्यूटी करनी है। बचेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों के साथ खाना खाएंगे, नहीं बचते तो ख़त्म हो जाएंगे, वो तो बहुत पहले सोच के आए थे। और ड्यूटी करेंगे, नोबडी केयर्स रिजल्ट क्या आता है, अपनी तरफ से पूरी जान लगाएंगे। तो यही भगवत गीता का मेन समराइजेशन है कि आपने ड्यूटी करिए, फल की चिंता मत करिए। वेरी गुड वीडियो। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, सेकेंड पार्ट वाज अमेजिंग। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।